दावत इस्लामी अब भी सियासत में नहीं आती। अब तो चाहिए जो मुल्क की सूरत हाल है दावत इस्लामी सियासत में आए, मुल्क और कौम और मिल्लत की खिदमत करे। दावत इस्लामी ने करके दिखा दिया है, उम्मत को बतला दिया है, पूरी दुनिया इस बात पर शाहिद और गवाह है कि सियासत से बालातर होकर भी कौम, मुल्क और मिल्लत की खिदमत की जा सकती है। दावत इस्लामी का शोबा FGRF करोड़ों लोगों तक अब तक राशन और पका हुआ खाना सैलाब की सूरत हाल में सैलाब ज़दगान तक पहुंचा चुका है। आपको भी चाहिए तमाम अहबाब को दावत इस्लामी के शोबा FGRF के साथ भरपूर तावन करें, दावत इस्लामी का दस्तो बाजू बने ताकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुखियारी उम्मत के दुखों का मदावा हो सके। और याद रखिए, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, हमारे असलाफ ने भी सियासत की है, मगर हमारे असलाफ की सियासत और आज की सियासत के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरी दुनिया ने देख लिया है, एक तरफ कुत्ता प्यासा मर जाए फुरात के किनारे पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसका भी खौफ है, और दूसरी तरफ मुसलमान और इंसानों के बच्चे सैलाब की जद में आके भूख की वजह से और प्यास की वजह से शिद्दत प्यास के साथ तड़प के मर रहे हैं। मगर हुकूमत वक्त का हाल आपके सामने। आजकल की सियासत के अंदर ज़ाती मफाद ज़्यादा है, जबकि असलाफ की सियासत के अंदर ज़ाती मफाद नहीं, मुल्क और कौम का मफाद हुआ करता था। आज की सियासत के अंदर गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता था, जबकि असलाफ की सियासत तकवे की बुनियाद पर थी। और आज की सियासत के अंदर अवाम और कौम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता, जबकि असलाफ की जो सियासत थी उसमें अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी सबसे अव्वलीन तरजीह हुआ करती थी। आज की सियासत के अंदर जो मद्दे मुखालिफ है उस पर बुहतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी बढ़ चढ़ के की जाती है, जबकि असलाफ की सियासत के अंदर सिला रहमी थी, हुस्न अखलाक था। और असलाफ की जो सियासत थी, जो हमारे असलाफ थे, वो कुर्सी से, इक़्तिदार से बहुत डरा करते थे, बचा करते थे। मगर आज की सियासत के अंदर सियासतदान अवाम और कौम और मिल्लत को छोड़कर अपनी कुर्सी के पीछे लगे हैं, और सारी दुनिया इस बात पर शाहिद है। जो हमारे असलाफ थे, अगर उनको कोई ओहदा मिल जाता वो डरते थे, वो उसको वबाले जान समझते थे, और ये ख्याल करते थे जैसे उल्टी छुरी से हमारे गले को ज़बा किया जा रहा है। और आज सियासत को, आज कुर्सी को सोने की चिड़िया समझा जा रहा है। और जो हमारे असलाफ थे वो तख्त और ताज को ठोकर मारते थे, मगर आज की जो सियासत और सियासतदान है वो तख्त और ताज को अपने गले लगाते हैं और अवाम को ठोकर मारते हैं। हमारे असलाफ जो थे उस दौर के अंदर इतनी बरकत हुआ करती थी, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। और आज के दौर के अंदर, आज की सियासत के अंदर हाल ये हो चुका है कि ज़कात लेने वाले कम नहीं हो रहे। और आज की सियासत के अंदर और असलाफ की सियासत के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क ये था कि जो हमारे असलाफ थे वो जो सियासत करते थे, उनका जो मुल्की निज़ाम था वो अदल पर कायम था, इंसाफ से दुनिया भरी पड़ी थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनकी कौम और मुल्क के अंदर खैर व बरकत अता फरमाता था। और आज हमारी सियासत के अंदर अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है। अदल इंसाफ ना होने की वजह से आज हमारे अंदर से खैर व बरकत को उठा लिया गया है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं मौलाना इलियास कादरी साहब ऐसी सियासत के अंदर आ जाएं जिसमें ज़ाती मफाद ज़्यादा हो, मुल्की मफाद कम हो, और इलियास कादरी के अंदर वो बातें जो हमारे असलाफ के अंदर मौजूद थीं वो नुमायां तौर पर नज़र आती हैं। उनकी नज़र के अंदर मुल्क का मफाद अपने ज़ाती मफाद से अहम हुआ करता था। और आज हम मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात को देखते हैं, आप भी फरमाते हैं कुछ भी हो जाए, मेरी जान को भी कुछ हो जाए, आपने जलाओ नहीं करना, आपने घेराव नहीं करना, आपने धरना नहीं देना। ज़ाती मफाद से मुल्क का मफाद आपको ज़्यादा अजीज़ तर है। और असलाफ का किरदार और उनकी सियासत का किरदार, और आज इलियास कादरी के किरदार को देखा जाए, अपने तो अपने, गैर भी कोई एक ऐसा काम जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ जाता हो, इलियास कादरी के अंदर ढूंढ कर भी नहीं निकाल सकते। इलियास कादरी के अंदर वो सारी बातें, वो सारी अखलाकियात मौजूद हैं
जो असलाफ की सियासत के अंदर हुआ करती थी। और इलियास कादरी ने बताया, कौम और मिल्लत को और दुनिया ने देखा और कहा मैं हज पे नहीं जा रहा, हुजूर की दुखियारी उम्मत परेशान है, गुर्बत बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फरमाते मैं अपना जो नफली हज था उसका इरादा कैंसिल कर रहा हूँ, उसके पैसे हुजूर की गरीब उम्मत के अंदर तकसीम कर दिए जाएं। और आज से चंद यौम के बाद यौम दावत इस्लामी भी आ रहा है। अमीर अहले सुन्नत ने क्या ऐलान फरमाया? फरमाया हुजूर की उम्मत परेशान है, सैलाब में मुब्तला है। फरमाया हम यौम दावत इस्लामी बाकायदा तौर पर खुशी के साथ बढ़ चढ़ के नहीं मनाएंगे। फरमाया शरई तौर पर तो ये जायज़ है, मगर इससे हुजूर की दुखियारी उम्मत को तकलीफ़ हो सकती है। और फरमाते मैं और मौलाना इमरान अत्तारी जो दावत इस्लामी की मजलिस शूरा के निगरान है, फरमाते हमने नियत की है, हमने जो सूट नया सिलवाना था यौम दावत इस्लामी के मौका पर वो भी अब नहीं सिलवाएंगे। वो जो पैसे थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुखियारी उम्मत परेशान है, वो भूख से निटाल है, प्यास के साथ निढाल है, बड़ी परेशान है। फरमाते हमारे वो पैसे भी FGRF के अंदर जमा करवा दिए जाएँ। ये खैर खाई उम्मत, और काश वो सियासी निज़ाम आ जाए जो हमारे असलाफ का हुआ करता था। सबसे बड़ी सियासी पार्टी दावत इस्लामी होगी, मगर कब? जब सियासी निज़ाम वो आएगा जो हमारे असलाफ का था, और सबसे बड़ा सियासतदान भी इलियास कादरी होगा। मगर याद रखिए, ये जो हमारा तर्ज अमल है, ये जो हमारी सियासत का तरीक़ाकार है, कोई आलिम हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उसके वोट की भी उतनी हैसियत है, उसके इंतखाब की भी वही हैसियत है। और दूसरी तरफ एक जालिम है, जाबिर है, फासिक है, फाजिर है, चोर है, शराबी है, जानी है, उसके इंतखाब की भी वही हैसियत है। इस्लाम इस बात का दर्स नहीं देता। इंतखाब का हक जो शरीयत मुताहरा ने दिया है वो हर खासो आम को नहीं दिया। लिहाजा जब ये खुलफाए राशिदीन वाली सियासत आ जाएगी, अमीर दावत इस्लामी ने यह ऐलान किया, उस वक़्त सबसे बड़ी सियासी पार्टी दावत इस्लामी होगी। और आज दावत इस्लामी ने यह साबित कर दिया है कि मौजूदा जो सियासी निज़ाम है, इससे बालातर होकर भी कौम मुल्क की खिदमत की जा सकती है, हुजूर की दुखियारी उम्मत की खिदमत की जा सकती है। आखिर में गुजारिश यही है, आप भी दावत इस्लामी के दस्तो बाजू बने। दावत इस्लामी का जो शोबा FGRF है, इसके साथ बढ़ चढ़ कर ताउन फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहमत की नज़र फरमाए।